अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हकीम जय शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा मौजू है वो है तुख्मे कोंच को मुदब्बर करना। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि तुख्मे कोंच को मुदब्बर कैसे करते हैं, तरीका बता दें। और बहुत सारी वीडियोस मौजूद भी हैं और बहुत से लोगों ने हवा बनाया हुआ है कि मतलब तुख्मे कोंच जैसे बहुत ही कोई ख़तरनाक जहर है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको छिलके समेत भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हल्का फुल्का सा इसमें आप कह सकते हैं कि मुज़र होता है इसका छिलका। बहरहाल इस तरह नहीं है कि कुछ जहर है। अभी मैं अगले दिन देख रहा था एक कि इसके जो मतलब जिस चीज़ में इसको मुदब्बर किया जाए उसको कहीं ऐसी जगह पे फेंक दें जहाँ कोई जानवर ना हो। मतलब ये कोई संखिया या कोई और सैनिक नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मेन मकसद जो होता है इसको मुदब्बर करने का कि इसका जो ऊपर छिलका है ये उतर जाए और अंदर से इसका जो बीज है वो निकल आए, वो हमारे काम का है। ठीक है, तो हमने आज यही तरीका सीखना। बहुत सिंपल सा मेथड है जो मैं आपको बताने लगा हूँ। कोई इसमें मंत्र जंतर नहीं पढ़ना, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। अक्सर मतलब दूध डालें, चाहिए 1 किलो दूध होना चाहिए, इतना होना चाहिए, उसको उबाला दें, पकाएं, ये करें। तो मैं आपको बड़ा सिंपल सा इसका आज मेथड समझा देता हूँ कि आप लोगों ने कैसे करना है। उससे पहले कि आपको उस तरफ लेके चलूँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा मेरी नई से नई वीडियोस को देखने के लिए। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि तुख्मे कोंच को कैसे मुदब्बर करना है। जी दोस्तों, तो हमें तुख्मे कोंच को मुदब्बर करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, एक अदद बर्तन चाहिए होगा, कोई भी ले लें। पतीली ले लें, कढ़ाई ले लें, कुछ भी आपके पास है वो ले लें। आपने जस्ट सिंपल उसमें पानी डाल लेना है। मतलब इतना पानी हो, मैं दिखाता हूँ आपको कि जो आपके तुख्मे कोंच हैं वो उसमें डिप हो जाए, मतलब उसमें डूब जाए। अब मेरे पास तकरीबन ½ लीटर से ज़्यादा पानी है और तकरीबन 50 ग्राम के करीब जो हैं ये तुख्मे कोंच हैं। तो अब इसको जो है हमने क्या करना है, जब पानी हल्का सा आपका गर्म हो जाएगा, मैं नीचे आग लगा चुका हूँ वैसे इसके, तो आपने इसको डाल देना है। अभी भी ये पानी थोड़ा ज़्यादा है लेकिन कोई इशू नहीं है। तो आपने इसको डाल देना है और जब पानी थोड़ा सा गर्म होगा, जैसे ही उबाला आएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं थोड़ा वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ, तो जैसे ही उबाला आता है तो मैं आपको फिर दिखाता हूँ। जी तो दोस्तों, ये देखिए पानी अब बॉईल होना शुरू हो गया है और जो तुखम है, ये जो बीज है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कि छिलका कैसे फूलता जा रहा है। मैं करीब से आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये छिलका, ये देखिए जैसे ये फूल रहा है छिलका। तो अभी कुछ ही देर में ये बिल्कुल फूल जाएगा। तो मैं आपको बीच में इसमें तुखम जो है वो निकाल के दिखाता हूँ। वैसे ही गर्म होने के कुछ देर बाद पड़ा रहना चाहिए इसमें, तो उसके बाद जो है आप आसानी से इसके तुखम जो है निकाल सकते हैं। अभी पानी हल्का हल्का सा गर्म तेज़ी के साथ हो रहा है और छिलका जो है कोंच का जो है ऊपर वाला वो नरम होता जा रहा है, जो कि उतारने में बड़ी आसानी होगी। ये देखिए अब उबाला इसको आ रहा है और तकरीबन बीज जो हैं वो फूल चुके हैं। मतलब मैं आपको एक बीज लेके दिखा रहा हूँ। ये देखिए गर्म है वैसे अभी। इसका मैं आप लोगों को सिर्फ तरीका समझा रहा हूँ कि आप लोगों ने कैसे करना है। ये देखिए कितना इजी मेथड है कि आपने सिर्फ इसका छिलका अलग कर देना है और बीज आपने इस तरह निकाल लेना है। मैं एक और आप लोगों को निकाल के दिखा देता हूँ। है गर्म अभी वैसे काफ़ी, तो लेकिन वीडियो क्योंकि ज़्यादा लंबी हो रही है तो इसीलिए जो है बिल्कुल आसान है। ये देखिए ये फिर बीज जो है निकल आया साबित। आप लोगों ने बस यही करना है कि इसका छिलका जैसे ही अब ये नरम हो चुका है, आपने इसको, अब उबाला आ चुका है इसको, तो आपने आग को बंद कर देना है। ये देखिए मैं आग को बंद कर चुका हूँ। अभी ये कुछ टाइम में ये पड़ा रहेगा अंदर, तो ये छिलके बिल्कुल नरम हो जाएंगे, जो आपको उतारने में कोई मुश्किल नहीं होने वाली। सिर्फ जस्ट आपने ऐसे, ये देखिए बीज निकला है। तो ये बस ना मुदब्बर करना सिर्फ इसको कहते हैं कि इसका अंदर जो ऊपर वाला छिलका आपने उतार देना है, अंदर वाला तुखम जो है आपने निकाल लेना है। ये इतना सा बस मेथड था जो कि एक हवा बना हुआ है कि इसको कैसे मुदब्बर करना है, दूध में करना है।
आप पानी में भी इसको कर सकते उम्मीद करता हूँ आपको तरीका पसंद आया होगा और अच्छे से समझ भी आ गया होगा, क्योंकि आप लोग देख चुके हैं। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम या शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।